Ji, Assalamu alaikum guys. Hope you guys are doing well. My name is Muhammad Zubair, and today I'm here with a new analysis of gold once again. तो आज की वीडियो में हम एक फोरकास्ट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए कि आगे गोल्ड की क्या मोमेंटम हो सकती है, क्या मूवमेंट हो सकती है मार्केट में। जैसा कि आप सबको पता है कि गोल्ड ने अपना एक न्यू हाई बनाया है और अपने एक न्यू हाई पे गोल्ड जो है वो क्लोज़ हुआ है और गोल्ड जो है वो 2006 पे अभी खड़ा है। यानी कि 2006 पे गोल्ड अभी जिसने क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है? और ये तकरीबन गोल्ड जो है इसने अपनी जो लास्ट ये जो क्लोजिंग दी हुई है, ये तकरीबन 4 घंटे की हॉर में, यानी कि 4 हॉर के चार्ट में अगर हम देखें तो 4 घंटे में गोल्ड ने एक एग्रेसिव मूवमेंट दिखाई है फ्रॉम द लेवल ऑफ 1884, ठीक है? और जैसा कि आप सबको पता भी है कि मैंने एक सिग्नल भी दिया था टेलीग्राम पे कि आप यहाँ से जो है वो गोल्ड को बाय कर सकते हैं। और मैंने एक टिप भी दिया था 2007 का जो कि हिट हो चुका हुआ है, ठीक है? और इसके पीछे रीज़न यही है, आप सब जानते ही हैं कि अभी वॉर की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कि उस वक़्त ये जो गोल्ड ने मूवमेंट दिखाई है एकदम से अचानक से जब 80-84 के एरिया जब इसने क्रॉस किया है और 2007 और अराउंड 2008 के करीब-करीब गोल्ड ने अपना हाई लगाया, ठीक है? तो इसके पीछे रीज़न यही थी कि जो बम्बार्डमेंट हुई है अगेन इसराइल की तरफ से गज़ा पे, और वहाँ पे जो है वो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो उन्होंने बिल्कुल यानी कि बंद कर दिए हुए हैं और किसी भी किस्म की वहाँ पे कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। और इसी दौरान उन्होंने जो है वो उनका जो दावा है कि उन्होंने दोबारा से यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन भी किया है और इसके अलावा इन्होंने एयर ऑपरेशन भी किया है वहाँ पे। तो उसकी वजह से जो है वो मार्केट में अनसर्टेनिटी दोबारा से जो आई है और मार्केट ने दोबारा से एक अग्रेसिव मूवमेंट दिखाई है, जिसके चांसेस थे कि ऐसा ही होगा और गोल्ड जो है वो अब जा सकता है और वही हुआ, गोल्ड अप गया। तो अभी गोल्ड की जो अभी करंट पोजीशन है, उसके हवाले से और अगर हम सिचुएशन देखें वॉर की वॉर को देखते हुए हम देखें तो हमें कोई भी मार्केट में या कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं मिल रही कि हमें लगे कि वॉर जो है वो किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाएगा या कोई सीज़ फायर हो जाएगा, क्योंकि हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं और उससे यही लग रहा है कि जो इज़राइल है वो अपना ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो करने का इरादा रखता है और जिसके नतीजे में ये रिज़ल्ट में यही होगा कि गोल्ड जो है वो मज़ीद जो है वो अपवर्ड जाएगा। और दूसरा ये है कि फंडामेंटली भी आप देखें कि गोल्ड जो है वो सॉरी एफओएमसी की दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर फेड चेयर जो है वो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं तो गोल्ड में जो है वो थोड़ा-सा बेयरिश मूवमेंट आ सकता है। और उसके लिए यही है कि गोल्ड का जो नेक्स्ट लेवल होगा, जो फर्स्ट लेवल होगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा गोल्ड का, इन केस अगर उसमें जो फेड चेयर जो है वो अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, तो गोल्ड अगर बेयरिश फॉर्म में आती है या बेयरिश मोमेंटम दिखाती है, तो गोल्ड का वही नेक्स्ट टारगेट अगर होगा, अगर बेयरिश फॉर्म में आती है तो गोल्ड वही आपका 1880 का एरिया जो है, 1980 का सॉरी, 1980 के एरिया पे गोल्ड जो है वो अगेन आ सकता है और ये एरिया है इम्पोर्टेंट गोल्ड के लिए, ठीक है? और यहाँ तक जो है वो आ सकता है, मज़ीद इससे नीचे भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने ये एक 4 हॉर की एक ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ की हुई है और आप इसमें देख रहे हैं कि गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को भी देखना ज़रूरी है कि ये 4 हॉर का चार्ट है और अगर इस ट्रेंड लाइन को किसी तरीके से गोल्ड ब्रेक करती है और अगर ये इसम को
ब्रेक करती है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो फिर गोल्ड के चांसेस हैं कि वो मज़ीद थोड़ा-सा नीचे आ सकता है, यानी कि 1950 का एरिया है। और अगर मैं इसको थोड़ा-सा और नीचे करूँ तो नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 1945 का जो एरिया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। ऑलमोस्ट 1950 अ, का हम कह सकते हैं कि हम इसका वेट कर सकते हैं इन केस अगर गोल्ड जो है वो अगर अपनी बेरिश मूवमेंट दिखाती है, तो यहाँ से गोल्ड के जो है वो अगर 1980 को ब्रेक करती है, पहले तो हम यहाँ पे 1980 का वेट करेंगे और 1980 का वेट करने के बाद अगर हम देखेंगे अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो फिर हम यहाँ से बाय में जा सकते हैं। और अगेन जो है वो हमारा टीपी होगा 2010 का होगा फर्स्ट, एंड देन 2050 का होगा। और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट लेवल की तरफ हम देख सकते हैं। तो ये लेवल है फ़िलहाल तो गोल्ड में अभी आप मैं तो यही कहूँगा कि हम गोल्ड में जो है वो इस तरह के लेवल नहीं देख सकते कि हम जो लॉन्ग टर्म है वो गोल्ड को बेरिश देखें। ऐसा पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि फेड चेयर जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ करें, तो फिर गोल्ड जो है वो नीचे आ सकता है। और उसके बाद जो चांसेस हैं गोल्ड के अगर यहाँ पे ही सस्टेन कर लेता है, इन केस अगर गोल्ड यहीं पर ही सस्टेन करता है 1980 के एरिया पे गोल्ड सस्टेन करता है और यहाँ से गोल्ड को अगर रिजेक्शन फेस फेस करता है, तो फिर हम इस एरिया का वेट करेंगे और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे यहाँ से एक बाय अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, तो हम यहाँ से अगेन जो है वो बाय करेंगे फॉर द लेवल ऑफ। यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो 2000 जो है वो हमारा 10 हमारा पहला टारगेट होगा। 2008 का कर लें या 10 का कर लें और उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो 2050 का होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो नेक्स्ट टारगेट होगा। इस बीच ये ट्रेंड लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूं तो इस ट्रेंड लाइन को भी देखना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऐसा होता है कि गोल्ड 2000 यहाँ से नीचे गिरता है, 2006 से नीचे गिरता है और नीचे आने के बाद तो ये लेवल जो है 1997 का, ये भी अगर ब्रेक नहीं करता और 1997 का अगर लेवल ब्रेक नहीं करता और मज़ीद यानी कि यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ से भी एक बाय लिया जा सकता है इन केस अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट होता है 1997 का लेवल, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी है, तो ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। और इन केस अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता और फेड शेयर जो है वो जो इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज़ करते हैं, तो गोल्ड के आने के चांसेस है कि वो दोबारा 1980 के 1984 के लेवल पे आए और यहाँ पे आप वेट करेंगे कि गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन फेस करे और रिजेक्शन फेस करने के बाद आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। और अगर रिजेक्शन फेस नहीं करता गोल्ड और यहीं से ही मार्केट जो है वो 1980 को ब्रेक करता है, तो फिर हम वेट करेंगे नेक्स्ट एरिया का जो कि 1950 का होगा या 1945 का एरिया जो होगा। वो एरिया आपने देखना है और वहाँ से फिर हम जो है वो बाय की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? तो ये ओवरऑल सिचुएशन है गोल्ड की। और जिस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि जो है वॉर की जो सिचुएशन है वो मज़ीद भी बदतर से बदतर हो रही है। तो इस सिचुएशन में हमें गोल्ड से ये उम्मीद तो नहीं लगानी चाहिए कि गोल्ड जो है वो नीचे आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन केस गोल्ड को अभी आप फ़िलहाल बाय में ही देखें और अगर आपको कोई डिप नज़र आती है, कोई अच्छा बाइंग पोज़ीशन मिलता है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि 1997 का है, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो 1997 से अगर रिजेक्शन फ़ेस करता है, तो फिर आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। और अगर इन केस अगर 1997 का एरिया ब्रेक होता है और गोल्ड किसी तरीके से ब्रेक करता है, तो फिर आप वेट करेंगे 1984 का, 1985 का जो सॉरी 1980 का एरिया। और अगर यहाँ से गोल्ड जो है वो रिजेक्शन फ़ेस करता है, तो फिर देन आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 2050।
लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है? और सिनेरियो मैंने आपको दोनों बता दिए। अगर यहाँ से भी रिजेक्शन फेस करते हैं, सेल आप नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे बाय का, ठीक है? सेल जो है वो रिस्की हो सकता है। थोड़ा बहुत आपको प्रॉफ़िट दे सकती है, रिट्रेसमेंट में आपको दे सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम कोई भी न्यूज़ आ सकती है और मार्केट जो है एकदम से वो बाय में जा सकती है। तो इसलिए आप सेल ना ही लें तो बेहतर होगा और आप वेट करेंगे। अगर 1984 पे आप देख रहे हैं कि गोल्ड सस्टेन कर रहा है और रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो देन आप उसमें बाय ले सकते हैं। लेकिन अगर 1984 का एरिया भी गोल्ड क्रॉस करता है, नीचे की तरफ आता है, तो फिर आप वेट करेंगे, वहाँ से बाय नहीं करेंगे बल्कि रिजेक्शन का वेट करेंगे। और कोई भी किसी एरिया से आपको गोल्ड अगर रिजेक्ट होता हुआ नज़र आता है, देन आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ अगेन 2050। और अगर 2050 जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। 2050 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड यहाँ से मज़ीद भी अब जा सकता है। और अगर 2050 से रिजेक्शन फेस करता है तो अगेन जो है वो गोल्ड के नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं और आपका जो टीपी हो सकता है वो अराउंड हो सकता है 2030, यहाँ तक आपका हो सकता है, ठीक है? लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि गोल्ड को आप बाय में ही देखें। सेल में भी फ़िलहाल कोई एंट्री मुझे नज़र नहीं आ रही गोल्ड की, ठीक है? अब इसको देख लेते हैं। सॉरी, डेली चार्ट में भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि गोल्ड का क्या जो पोजीशन है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक दफ़ा से। अच्छा, आप देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो अभी अपनी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। और मैं अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ गोल्ड का, तो आपको अंदाज़ा होगा। ये ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ट्रेंड लाइन थी गोल्ड के लिए। और इसका जो एक नीचे का एरिया है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब देख सकते हैं कि ये डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब गोल्ड सेल होना स्टार्ट हुआ था 1948 के एरिया से अराउंड ये सेल हुआ था। और ये मुसलसल सेलिंग में जा रहा था और इसने कोई भी हमें जो है वो ख़ास रिट्रेसमेंट हम गोल्ड की नज़र नहीं आई। और गोल्ड जो है वो मुसलसल सेलिंग में ही आ रहा था। और गोल्ड ने जो है वो अपना लो बनाया था अराउंड 1810 के करीब बनाया था। और इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी हमें कोई ख़ास कैंडल नहीं नज़र आ रही जो कि बुलिश फॉर्म में हो, ठीक है? यहाँ पे हमें कोई भी गोल्ड की बुलिश कैंडल जो है वो नज़र नहीं आ रही। इस एरिया से अगर मैं बात करूँ 1948 के एरिया से, जब गोल्ड ने सेल होना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है कि जो कि बुलिश फॉर्म में हो। और जब से वॉर की जो सिचुएशन बनी हुई है, उसके बाद गोल्ड में थोड़ा-सा कंसोलिडेशन हमें नज़र आया है कि गोल्ड ने यहाँ पे भी एक थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पे भी हमें एक कैंडल नज़र आ रही है और फिर यहाँ पे भी हमें एक बेरिश कैंडल नज़र आ रही है और यहाँ पे भी हमें एक बेरिश जो है वो कैंडल नज़र आ रही है। और इसी तरह यहाँ पे भी हमें गोल्ड की बेरिश जो है वो कैंडल जो है नज़र आ रही है। मतलब वॉर लाइक सिचुएशन थी, लेकिन गोल्ड ये जो कंसोलिडेशन है ये हमें ये बता रही है कि गोल्ड की जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो कंसोलिडेट का मूवमेंट है, या ये जो बेरिश कैंडल जो कि हमें नज़र आ रही है इस ओवरऑल बुलिश मोमेंटम में, ये हमें बताती है कि गोल्ड का जो है वो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो फुल बाय में है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड यही से ही फुल यानी कि बुलिश फॉर्म में है।
और यहाँ पे ये जो बेरिश कैंडल है, थोड़ा-थोड़ा गोल्ड ने सस्टेन किया है, तो इसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा होता है कि गोल्ड की जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ना कि जो यहाँ पे जिस तरह की हमें एक बेरिश मूवमेंट दिखाई थी गोल्ड ने, इसके मुकाबले में हमें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक जो गोल्ड की डायरेक्शन थी वो तो ओवरऑल एक ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहा था गोल्ड, और एक ट्रेंड में था, बेरिश मूवमेंट में था। और यहाँ से जो है वो भी अब गोल्ड जो है, ये इसको हम कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिकली मूवमेंट है। जैसा कि मैं यहाँ से बताऊँ 1867 से, और यहाँ से गोल्ड जो है वो बाय हुआ, और ये जो कैंडल है हमें दिख रही है 1928 पे। तो ये एक इनऑर्गेनिक है जो कि डेफ़िनेटली एक वॉर की सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं गोल्ड के लिए अभी के। मैं आपको डेली में भी ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो एरिया है, इन केस अगर गोल्ड रिट्रेस करता है तो हमारे पास है 1984 का एरिया, जो मैंने आपको 4 हावर के चार्ट में बताया है कि ये एरिया बनता है 18 आपका सॉरी 1880 का एरिया, आप 1884 का एरिया जो है, जहाँ से मैंने बाय भी दिया था टेलीग्राम चैनल में, कि यहाँ से जो है वो गोल्ड अब जा सकता है, और 2007 का मैंने टीपी दिया था जो कि हिट हो चुका हुआ है, और उम्मीद है कि आप लोग प्रॉफिट में ही होंगे। तो तो यहाँ से चांसेस हैं कि गोल्ड अगर जैसा कि मैंने बताया आपको कि गोल्ड अगर फेड चेयर जो है वो अगर गोल्ड को यानी कि इंटरेस्ट रेट वो अगर इंक्रीज़ करते हैं, तो फिर चांसेस है कि गोल्ड जो है वो अपना लो लगाए अगेन यहाँ पे 1984 के एरिया। और यहाँ पे अगर गोल्ड जो है वो सस्टेन करता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर आप यहाँ से रिजेक्शन पर गोल्ड को जो है वो बाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टारगेट होगा गोल्ड का, वो यही है कि गोल्ड का 2050 का लेवल होगा, और इसके लिए आप गोल्ड को जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये एरिया जो है वो हमें क्लियर है। यहाँ पे भी मैं आपको ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? और ये एरियाज़ हैं गोल्ड के जो कि इसके हाई लेवल है। तो यहाँ तक जो है वो गोल्ड को आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो इसको बाय किया जा सकता है, और उसके बाद हम मज़ीद इस एरिया का वेट करेंगे। अगर यहाँ से गोल्ड को रिजेक्शन फेस करता है, तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो एरिया देखेंगे कि गोल्ड का क्या होगा। और अगर हम नेक्स्ट एरिया की बात करें तो वो हमें नज़र आता है 2030 का लेवल। हमें नज़र आता है कि हम यहाँ से जो है वो यहाँ तक हम रिट्रेसमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड से। इससे ज़्यादा वॉर की सिचुएशन में तो इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 2030 का लेवल है। अगर गोल्ड यहाँ पे आता है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से आपको बता देता हूँ कि ये एरिया जो है, अभी अगर यहाँ से गोल्ड अगर रिट्रेसमेंट लेता है और नीचे आता है, और तो आप वेट करेंगे 2080 का एरिया, 97 का एरिया भी इम्पॉर्टेंट है। अगर 4 आवर के चार्ट में हम बात करें, अगर वो वहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, अगर वहाँ से भी रिजेक्ट होता है तो वहाँ से भी बाय लिया जा सकता है। नहीं तो आप 1984 का 1980 का वेट करेंगे, और वो यहाँ से जो है वो आप बाय कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप इसके लिए जा सकते हैं, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा गोल्ड में, यहाँ तक आपने वेट करना है। और यहाँ पे अगर गोल्ड को रिजेक्शन मिलती है, तो फिर आप यहाँ से बाय करेंगे, और आपका जो फर्स्ट टीपी होगा वो होगा 2030। और अगर 2030 ये आपका फर्स्ट टीपी होगा,
और उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट टीपी जो होगा, अगर गोल्ड थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट लेता है 2000 एंड ये जहाँ पे अभी गोल्ड मौजूद है, यहाँ पे, अगर यहाँ तक 2010 तक दोबारा से आता है, तो फिर आप यहाँ से दोबारा भी जो है वो इसको बाय कर सकते हैं, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2050 का। ठीक है, तो ये एरियाज़ हैं, ये आप लोगों ने देखने हैं। ठीक है, और गोल्ड को सेलिंग में आप ज़्यादा ना ही देखें तो बेहतर होगा, गोल्ड को बाइंग में देखें, और गोल्ड के रिजेक्शन का वेट करें 1997 का एरिया, 1980 का एरिया, और यहाँ से आप अगर बाय करेंगे तो 2030 आपका पहला टारगेट होगा, एंड 2000 आपका 50 आपका सेकंड टारगेट होगा। अ, ये है, और अगर कोई न्यूज़ आती है, अगर किसी तरीके से सीज़ फायर होता है, तो फिर हम जो है वो उसके हिसाब से मार्केट को देखेंगे, और जो कि होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा, और जो सिचुएशन है मार्केट की वो आप देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो अभी बुलिश फॉर्म में है, 2000 का लेवल जो है वो क्रॉस कर चुका है, और गैप अप के भी चांसेस है कि गोल्ड कल जो है वो गैप अप के साथ ओपन हो सकता है, और गैप दिखा सकता है, तो इसलिए आप जो है वो स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ कीजिएगा, और अकाउंट को अच्छे तरीके से मैनेज कीजिएगा, ओवर ट्रेडिंग ना कीजिएगा, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो मस्ट आप यूज़ करें इस सिचुएशन में, और ध्यान से ट्रेडिंग करें, क्योंकि इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। मार्केट बेरिश मोमेंटम भी दिखा सकती है, और मज़ीद भी बुलिश जा सकती है। तो नेक्स्ट एरियाज़ हम देखेंगे, सिचुएशन को देखते हुए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी एक नई वीडियो अपलोड करें इससे रिलेटेड, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और हैव अ गुड डे।